सभी को शालोम। आज हम विश्वास के विषय में हम सीखेंगे कि विश्वास हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है। आइए हम एक वचन के द्वारा हम सीखेंगे। लूका अध्याय 17 का 6। विश्वास। प्रभु ने कहा, यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शैतून के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुंदर में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। मेरे प्रियो, परमेश्वर की यह चाहत है, परमेश्वर की यह इच्छा है कि यीशु मसीह सब कुछ हमारे लिए संभव करता है। लेकिन यीशु मसीह की यह चाहत है कि वो हमसे कह रहा है कि हमें इतना विश्वास रखना है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें विश्वास को हमारे जीवन में बढ़ाना है। जहाँ तक हम देखते हैं कि बीमारी आ जाती है तो हम डॉक्टरों के पीछे भागने लगते हैं। जैसे हमारे जीवन में परिस्थिति, जो दुख की परिस्थिति आ जाती है तो हम विश्वास से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह इसी विश्वास के बारे में प्रेरित भी यही कह रहे हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो प्रतिदिन यीशु मसीह के वचन सुनने के द्वारा, वचन को जैसे खाने के द्वारा, आत्मिक भोजन के जितना हम आत्मिक भोजन खाएंगे उतना ही हमारा विश्वास डेवलप होगा। हमारा विश्वास प्रतिदिन, आप प्रार्थना की संगति में रहेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। बाइबल बताती है कि वचन को सुनने के द्वारा हमारा वचन सुनने का जो आदत है, वचन पढ़ने का जो आदत है, वो आदत को जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप बीमार हैं तो आपको यीशु के वचन को, जो यीशु मसीह ने चंगाई दिया है, उस वचन को हर दिन पढ़ना है। आपके विश्वास के लेवल को प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। जब आप विश्वास के लेवल को बढ़ाएंगे तब आप हर एक बीमारी से आप छुटकारा पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि क्या हमारे ऊपर जादू टोना काम करेगा? विश्वासी लोगों को भी ये समझ में आना जरूरी है कि यीशु मसीह के अंदर इतनी सामर्थ है कि दुष्ट आत्मा आपके बाल को भी टच नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह के पास सब कुछ अधिकार पिता ने दे दिया है, और अधिकार यीशु मसीह के नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो कुछ दुष्ट आत्मा ने छीन लिया है सब कुछ हमें यीशु मसीह दुगना रिटर्न करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अय्यूब अध्याय में, अय्यूब 42 का हम अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि अय्यूब का शैतान ने सब कुछ छीन लिया था। जरा सोचिए, सब कुछ, उसके बच्चे, उसकी धन संपत्ति, सब कुछ छीनने के बाद भी अय्यूब परमेश्वर से विश्वास में अटल और मजबूत रहकर वो प्रार्थना कर रहा है। जरा हम सोचिए, अगर हमारे ही जीवन में कुछ विकट परिस्थिति आ जाती है तो हम क्या होते हैं? निराश हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम मार्ग ढूंढने लगते हैं कि ये परिस्थिति से हम कैसे निकल जाएंगे। लेकिन अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब की पत्नी भी कहने लगी कि अब तू परमेश्वर को धन्यवाद क्यों दे रहा है, अब तू परमेश्वर के साथ क्यों मेल मिलाप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। लेकिन अय्यूब क्या कह रहा है? फिर भी वो धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहा है, वो फिर भी परमेश्वर के साथ अटल खड़ा है। मेरे प्रियो, ये अय्यूब का जो शरीर है वो पूरी तरीके से फोड़ों से भर चुका था, और उसके फोड़ों में से इससे कीड़ा बाहर निकल रहा था। आप जरा सोचिए, इस दुर्दशा में भी अय्यूब परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को पुकार रहा है, परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है।
और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। ये संभव है? ये संभव नहीं है। जब दुख आता है तो ये बहुत ही हम हारने लगते हैं, लेकिन विश्वास है तो आप जीतने लगेंगे। आप पिछला जो विश्वास है उससे भी पावरफुल आपके अंदर विश्वास इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, डेवलप होगा जब आप प्रार्थना करेंगे, आप वचन को सुनेंगे और अधिक से अधिक आप चंगाई के वचनों को पढ़िए, ताकि आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो आप उसके दिमाग में जो नेगेटिव बातें चल रही है, आप वचन के द्वारा उस नेगेटिव को आप पॉजिटिव में बदल सकते हैं, और वो आपके वचन सुनने के द्वारा वो चंगाई को प्राप्त करेगा। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास हम देखते हैं बाइबल में कई बार विश्वास विश्वास विश्वास। जो कुछ भी आप इमेजिनेशन करेंगे विश्वास के द्वारा वो चीज को होते हुए आप देखेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप बीमार हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप चिंता में हैं, आप तनाव में हैं, आप कर्जा में हैं, आप यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना का प्रभाव किसी ने डाला है, उस शैतानी शक्तियों से प्रभु यीशु आपको आजाद करता है। हाँ मेरे प्रियो, सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं हॉस्पिटल में प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ और कई बीमार लोगों की दशा हम देखते हैं तो बहुत ही अलग हमें महसूस होता है, लेकिन हमें पता है कि यीशु मसीह ने चंगाई देगा और यीशु मसीह उन्हें चंगाई देकर उन्हें फिर से खड़ा करता है। हाँ मेरे प्रियो, सचमुच आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, आपका जीवन आप बदलते हुए देखेंगे, आपकी बीमारी आपको छोड़कर जाते हुए देखेंगे, आप गवाही देने के लिए आप खड़े रहेंगे कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। सालों साल की बीमारी दवा और गोली खाने से ठीक नहीं हुई, लेकिन आप चर्च में जाने के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, आपको पैसा नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह की सामर्थ आपको स्पर्श करेगी, पवित्र आत्मा आपको टच करेगा। हाँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप बीमार हैं तो मेरी प्रार्थना सुनिए और यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे भाई बहन जो बीमारी में है, जो डिप्रेशन में है, जो जादू टोना के शैतानी जितने भी उनके ऊपर बंधन है, श्राप है, उससे हम तोड़ते हैं यीशु के नाम में। प्रभु यीशु, इसी वक्त आपका सामर्थ्य लहू इसी वक्त में रिलीज करता हूं। आपने जो क्रूस के ऊपर कोड़े खाए हुए प्रभु यीशु, उस लहू को मैं रिलीज करता हूं इसी वक्त आपके शरीर को यीशु मसीह टच कर रहा है और बीमारी की हर एक स्पिरिट आपको छोड़कर निकल रही है। यीशु के सामर्थ्य नाम में इस वचन को और इस प्रार्थना को आप ग्रहण कीजिए। यीशु आपके जीवन को बदल रहा है, यीशु के नाम में, आमीन।